इस खबर के प्रायोजक हैं भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। विद्यार्थियों की पिटाई के मामले में की गई इंक्वायरी, जल्द ही सौंपी जाएगी विभाग को रिपोर्ट। देसराज शारदा। पिछले 3 दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा था। वीडियो में स्कूल के अध्यापक बड़ी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। विद्यार्थियों पर आरोप है कि उन्होंने छोटी कक्षा के विद्यार्थियों को पीटा था, जिसकी शिकायत भी स्कूल प्रबंधकों को दी गई। इस मामले में बुधवार को स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक हुई। अभिभावकों को भी स्कूल बुलाया गया। विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने माफी मांगी। इसके बाद अंतिम चेतावनी पर विद्यार्थियों को छोड़ दिया गया। स्कूल की कार्यवाहक प्रधानाचार्य ने बताया कि यह लगातार स्कूल में अनुशासनहीनता करते रहते हैं। ऐसे में स्कूल प्रबंधन की ओर से कार्रवाई की गई है। अभिभावकों के साथ बैठक कर विद्यार्थियों को भविष्य में ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी गई है। अगर फिर से ऐसा होता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले का संज्ञान शिक्षा विभाग के द्वारा तुरंत लिया गया। इसकी इंक्वायरी के आदेश डिप्टी डायरेक्टर जगदीश नेगी ने तुरंत दे दिए। इस इंक्वायरी के लिए शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय से ही देसराज शारदा, प्रिंसिपल इंस्पेक्शन डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन सोलन को कार्यभार सौंपा गया। इस संबंध में देसराज शारदा ने वीरवार को राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कंडाघाट में पहुंचकर इंक्वायरी की। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन समिति के तमाम सदस्य भी मौजूद रहे। देसराज शारदा ने बताया कि इस बारे बच्चों के साथ साथ शिक्षकों से भी चर्चा हुई है। उनके संज्ञान में यह आया है कि जो बच्चे पीड़ित थे और जिनकी जेबें फाड़ने का काम किया है, यह मामला रैगिंग का नहीं है और न ही धमकाने का है और न ही बड़े बच्चे छोटे बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि एक ही कक्षा के बच्चों ने एक दूसरे की जेबें फाड़ी हैं और यह सिलसिला पिछले 2 सालों से चला आ रहा है। यह मामला अनुशासनहीनता का बनता है, जिसे स्कूल प्रशासन द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया है। यदि इसे शुरुआत से देखा जाता तो आज यह मामला इस रूप में सामने नहीं आया होता। उधर जो शिक्षकों के द्वारा बच्चों की पिटाई करने का मामला है वह सरासर न्यायोचित नहीं हो सकता। न ही बच्चों की पिटाई करके किसी भी प्रकार से शारीरिक दंड अथवा अन्य प्रकार से सजा नहीं दी जा सकती। इस बारे में प्रशासन समय समय पर शिक्षकों को सचेत भी करता रहता है। शिक्षकों ने जो बच्चों की पिटाई की है इसका शिक्षा विभाग द्वारा संज्ञान लिया गया है। विभाग शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही निश्चित रूप से अवश्य करेगा। इसकी विस्तृत रिपोर्ट विभाग को भेजी जाएगी। अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इस बारे पुलिस कार्यवाही नहीं की जाएगी क्योंकि बच्चे छोटे और नादान हैं। यह मामला अनुशासनहीनता का ही बनता है। यह मामला पिछले काफी समय से चला आ रहा है। यदि उस समय बच्चों को समझाया गया होता तो आज इस प्रकार से यह मामला न बनता। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वे निश्चिंत रहें, उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। शिक्षक आपके बच्चों के भविष्य के निर्माण और पढ़ाने के मामले के लिए हमेशा अग्रसर रहेंगे। देसराज शारदा ने कहा कि वह अभिभावकों को प्रशासन की ओर से भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस प्रकार की बच्चों की प्रताड़ना का मामला भविष्य में नहीं आएगा। हिल्स न्यूज़ 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं देसराज शारदा, प्रिंसिपल इंस्पेक्शन DDHE सोलन। तो सर, जैसा कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अभी कोई इंसिडेंट हुआ, कोई घटना घटी और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर और मीडिया चैनलों पर बड़ा वायरल हुआ है, सबसे पहले तो आप बताइए उस पर क्या कहेंगे। हाँ, ये बच्चों के साथ भी मेरी इंटरेक्शन हुई है और स्टाफ के साथ भी मेरी इस बारे में चर्चा विस्तार रूप से हुई है। मैंने सभी बच्चों को जो पीड़ित थे और जिन्होंने ये काम कर रहे थे जेब फाड़ने का, वो एक मेरे संज्ञान में तो ये आया है कि कोई रैगिंग का केस नहीं है ये, और ना ही कोई धमकाने का और कोई पनिशमेंट का केस है कि बड़े बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं या धमका रहे हैं या पीट रहे हैं। इस तरह का कोई भी मामला जो है वो नहीं आया है, क्योंकि देखने में आया है कि एक ही कक्षा के बच्चे एक दूसरे की जेब फाड़ रहे हैं और ये लगभग पिछले 2 सालों से चल रहा है। तो ये इनडिसिप्लिन का मामला बनता है जिसको स्कूल प्रशासन द्वारा सीरियसली नहीं लिया गया है, और अगर इसको शुरू से इसको देखा जाता तो ये मामला आज इस तरह से इस रूप में ना आता। जहाँ तक अध्यापकों की पिटाई का मामला है, बच्चों को की जो पिटाई हुई है, जो
वीडियोस में दिख भी रहा है, वो सरासर न्यायोचित नहीं हो सकता, और ना ही बच्चों की पिटाई, कारपोरल और फिजिकल और किसी भी तरह की जो पनिशमेंट है वो बच्चों को नहीं दी जा सकती है। और समय समय के ऊपर प्रशासन जो है अध्यापकों को इस बारे में सचेत भी करता रहता है। तो जो टीचरों ने ये पिटाई की है बच्चों की, जो वीडियो में दिख रहा है, इसका हमने संज्ञान दिया है, और हम निश्चित रूप में उन टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जब ये एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाएगी। इसमें किसी प्रकार का पुलिस विभाग का कोई इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं आपने की? नहीं, इसमें कोई ऐसा लगता भी नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं और नादान हैं, और ऐसा कोई रंजिश वाला कोई मामला इसमें नहीं है। जो भी ये एक चल रहा था, ये बड़े लंबे समय से चल रहा था, तो इनडिसिप्लिन का ही मामला है ये पुलिस केस किसी भी तौर पे नहीं बनता है। बच्चों का फ्यूचर का मामला है, बच्चे नादान हैं, और उनको अगर अच्छे से समझाया गया होता और शुरू में इनका कुछ टीचर्स की इस तरह से ड्यूटी लगाई गई होती, तो ये शायद ना होता। ये इंडिसिप्लिन का ही मामला मैं समझता हूँ कि बच्चों में इंडिसिप्लिन है। तो सर तकरीबन 500-550 बच्चा या गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता है जी। जिस प्रकार का इंसिडेंट हुआ और वीडियो वायरल हुई है, तो उसका कुछ प्रभाव तो अभिभावकों और बच्चों पे जरूर गया होगा। तो जो अभिभावक हैं या बच्चों से कुछ आप कहना चाहें हमारे माध्यम से? हाँ, मैं ये अभिभावकों के लिए भी और बच्चों के लिए भी ये कहना चाहता हूँ कि वो निर्भय होकर यहाँ पर आए, और जो बच्चों की स्टेटमेंट भी हमने जो यहाँ पे ली है, छोटे बच्चों की जिनकी जेबें फटी हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो बड़े बच्चों के साथ से डरते हैं या बड़े बच्चे उनको धमकाते हैं। जब ये देखा गया कि एक ही क्लास के बच्चे जो हैं अपनी ही क्लास के दूसरे अन्य बच्चों को की जेबों को जो है वो फाड़ रहे हैं, तो एक परिपाटी सी देखा देखी सी ये एक प्रचलन सा चला है, जिसको रोका नहीं गया समय से। वो स्पेशली अभिभावकों को कुछ कहना चाहेंगे? अभिभावकों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहिए, आप लोगों का आपके बच्चों का भविष्य जो है वो सुरक्षित है, और अध्यापक जो है उनके भविष्य के निर्माण के लिए पढ़ाने के मामले में और भी अच्छी तरह से अग्रसर रहेंगे। और भविष्य में मैं प्रशासन की तरफ से भी उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस तरह का हमारी पिटाई का या कोई भी ऐसा इंसिडेंट जिसमें उनको शारीरिक प्रताड़ना की जाए, ये नहीं होगा। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है।